हेलो, वेलकम बैक टू राज स्टडी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि 2 अंकों में एक न एक पूछा जाता है। इनमें से एक न एक आपको बिल्कुल फंसना है एग्जाम में। तो आपको हम बताते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। तो जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। जैसे सिए मुख देखा चंद्र समाना। सिए मुख देखा चंद्र समाना, यानी कि सीता जी का जो मुख है यानी चेहरा है, उसकी समानता किससे की गई है? चंद्रमा से की गई। तो यहाँ पर समानता सीता जी के मुख की चंद्रमा से की गई है। तो इसके हम वाचक शब्द देख लेते हैं कुछ। जैसे सम, सरिस से समान, व, सादृश आदि शब्द उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो आई होप आपका उपमा अलंकार क्लियर हो गया होगा। तो हम अगले बढ़ते हैं रूपक अलंकार की ओर। तो रूपक अलंकार कुछ इस प्रकार है हमारा। जैसे रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ उपमेय और उपमान क्या होता है। जैसे जिसके बारे में हम बात करते हैं, वहाँ पर हमारा होता है उपमेय अलंकार, ना उपमेय होता है, सॉरी मैंने अलंकार कह दिया, उपमेय होता है। और हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर उपमान होगा। ठीक। तो इसके हम आपको ये परिभाषा सही लगी होगी। तो आपको उदाहरण की सहायता से हम समझ जाते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है, उदाहरण हमारा चरण कमल बंदो हरिराई। इस उदाहरण में चरण प्रस्तुत और कमल अप्रस्तुत हैं। चरण में कमल का आरोप है। तो आप आई होप आपका रूपक अलंकार भी क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द हम देख लेते हैं। मनु मनो, जानो मानो, जन्म जानो आदि आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका हम। उदाहरण हमारा है सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि 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 शैल पर आतुपर्यो प्रभात। आतुपर्यो प्रभात यानी इसमें स्पष्टीकरण दिया है। उपयुक्त में श्री कृष्ण के श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में प्रभात की धूप की संभावना की गई है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आई होप आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार क्लियर हो गए होंगे। तो अगर क्लियर हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।